अगर किसी ने तुम्हारा इंतजार मरते दम तक किया हो, तो क्या उसकी रूह सच में चली जाती है? तो कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आपने पहले की स्टोरी में देखा ही है कि किस तरह एक लड़की इंतजार करते करते मर जाती है। तो आइए उसी का पार्ट 2 में ले चलती हूँ। इस बार वो अकेली नहीं थी। पिछली रात के बाद गांव में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, पर नॉर्मल सिर्फ ऊपर ऊपर से था। उस पुराने घर के आसपास अब लोग शाम होते ही जाना बंद कर चुके थे, क्योंकि अब सिर्फ रोने की आवाज़ नहीं आती थी। कभी कभी 2 लोगों के धीरे धीरे बात करने की आवाज़ भी सुनाई देती थी, जैसे काव्या अकेली नहीं रही हो। जिस रात राघव उस घर से बेहोश मिला था, उसके बाद से वो पहले जैसा नहीं रहा। वो कम बोलता, रात को सोता नहीं और अक्सर खाली हवा में देखकर मुस्कुराता रहता। उसकी माँ ने एक दिन पूछा, क्या हुआ है तुझे? राघव धीरे से बोला, वो रोती नहीं है अब। माँ समझ नहीं पाई, पर राघव की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ अंधेरा था। एक रात राघव के कमरे से पायल की हल्की सी आवाज़ आई। दरवाज़ा बंद था, अंदर कोई नहीं था, फिर भी आवाज़ आ रही थी। उसकी माँ ने डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह राघव के पैरों के पास गीली मिट्टी के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस पुराने घर के आंगन की मिट्टी होती है। 2 दिन बाद गांव का एक बूढ़ा आदमी रात को सोते सोते मर गया। उसके चेहरे पर इतना डर था जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो, और उसके कान के पास मिट्टी से लिखा मिला, इंतज़ार लंबा हो रहा है। अब गांव में सिर्फ डर नहीं, खौफ फैल चुका था। गांव के सबसे बुजुर्ग ने इस बार आधा नहीं, पूरा सच बताया। काव्या अकेली नहीं मरी थी। जिस रात उसने जान दी, उसने अंकित को बुलाया था। लोगों ने समझा वो दर्द में पागल हो गई है, पर सच, उस रात अंकित की रूह सच में वहां आई थी, और जब से आई है वापस नहीं गई। इसलिए अब उस घर में सिर्फ एक इंतजार करती रूह नहीं, 2 अधूरी रूहें हैं। एक जो इंतजार कर रही थी, दूसरी जो बहुत देर से आई, और शायद अब वो दोनों अकेला नहीं रहना चाहते। उस रात 2 बजे राघव खुद उठकर घर से बाहर चल दिया। न आंख में होश, न पैरों में रुकावट, सीधा उसी श्रापित घर की तरफ, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दरवाज़ा खुला था, अंदर ठंडी हवा चल रही थी, पर बाहर हवा बिल्कुल नहीं थी। राघव ने धीरे से अंदर कदम रखा, और पहली बार उसने उन दोनों को साथ देखा, काव्या और उसके पास अंकित। दोनों चुप बस उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरा दर्द था, जैसे वो कह रहे हों, इंतज़ार बहुत दर्द देता है, तुम समझोगे? अगली सुबह राघव वापस नहीं मिला, बस उस घर की दीवार पर एक नया लिखा हुआ लफ्ज़ था, अब इंतज़ार कम लगेगा। उस दिन के बाद रात को वहाँ 3 परछाइयाँ दिखती हैं। 2 बालकनी में खड़ी होती हैं और एक नीचे खड़ी रास्ते को देखती रहती है। लोग कहते हैं अधूरा प्यार रूह को बांध देता है, पर असली डर क्या है पता है? कभी कभी वो रूह सिर्फ इंतज़ार नहीं करती, बल्कि किसी और को भी इंतज़ार का हिस्सा बना लेती है।